दिल की गहराइयों से पत्र लिखना और इत्मीनान से पत्र पढ़ना, यह भी एक खूबसूरत शौक़ है जनाब। और मेरे विचार में जिसको भी पत्र लिखने का शौक़ है वह अपनी भावनाएं व्यक्त करना जानता है, और जिसे पत्र पढ़ने का शौक़ है वह सबकी भावनाएं थोड़े में भी समझना बखूबी जानता है। ऐसा ही चिट्ठी लिखने और पढ़ने का थोड़ा सा शौक़ मुझे भी है। कुछ वर्ष पूर्व तक अमूमन बहुत से लोग करीबियों को पत्र लिखकर डाक से भेजा करते थे, फिर उनके जवाब का इंतज़ार भी किया करते थे। कई बार तो कुछ लोग पोस्टमैन की आवाज़ सुनते ही दौड़कर बाहर निकलते और पूछते थे, अरे आज हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं क्या? ऐसा ही मुझे भी बाहर से घर आते ही पूछने की आदत थी, मेरे लिए कोई पत्र कोरियर आया क्या? इस तरह के इंतज़ार में भी बड़ा मज़ा था। अब आज मैं पत्र लेखन के अपने कुछ किस्से सुना रही हूँ। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी उस समय किसी विवाह समारोह में एक अनजान लड़की से परिचय हुआ जो मेरी अच्छी सहेली बन गई। और मज़ेदार बात यह कि उसे भी पत्र लिखने का बहुत शौक़ था। तो हम दोनों ने तय किया कि महीने में एक बार तो भी एक दूसरे को पत्र ज़रूर लिखेंगे, और यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। अपने कॉलेज के समय में एक बार एक बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे को भी उनकी काम की तारीफ में पत्र लिख दिया, और मज़ा ये कि उनका जवाब भी आ गया। तब मेरे आसपास के लोग और सहेलियां सब ने उस पत्र को पढ़ने का आनंद खूब उठाया। कुछ वर्षों बाद जब मेरा विवाह तय हुआ तो उस समय टेलीफोन का प्रचलन जोरों पर था, सो पत्र डाक का काम तभी से थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। हमारी रोज़ ही फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, और उन्हें पत्र लिखने का ज़रा भी शौक़ नहीं था। पर फिर भी मेरी इच्छा की खातिर एक पत्र तो मुझे होने वाले पति महोदय ने भी लिख ही डाला। अब हुआ क्या, वो पत्र मेरे पापा ने रिसीव किया। अब हमारे जनाब ने ब्राउन एनवलप में भेजा था, सो पापा को लगा मेरा कोई ऑफिशियल लेटर है, सो उन्होंने खोल लिया, जिसे पढ़कर मेरे पापा खूब हंसे थे। और तभी मुझे मम्मी से एक राज पता चला था कि मेरे पापा बहुत अच्छा पत्र लिखते थे। ऐसे ऐसे राज खुलते हैं। अब जब कोरोना काल आया तब सभी अपने अपने घरों में बंद थे, और सबका मनोबल ऊंचा रखने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। मेरे बच्चे भी घर में खेल रहे थे। तब मेरी बेटी को पता नहीं क्या सूझा, और उसने अपने टेंट नुमा छोटे से घर पर एक लेटर बॉक्स लटकाया और सभी को बोला, मुझे हर रोज़ कोई एक पत्र लिखकर इसमें डालें, और मैं भी उसे पढ़कर उसका जवाब दूंगी। अब सब फुर्सत में थे, सो हमने तो लेटर लिखा ही लिखा। हमारी पड़ोसी बिटिया जो खेलने आती थी उसने भी एक दिन पत्र लिखकर डाला। तब एक दूसरे की फीलिंग पढ़कर सभी को बहुत अच्छा लगा था। आजकल भी कभी भी कोई विशेष खाने की डिश डिब्बे में भरकर किसी को भेजती हूँ तो उसमें भी हिंदी गाने या शायरी से अपनी भावनाओं भरी चिट्ठी रख ही देती हूँ, और इस तरह चिट्ठी लिखने का आनंद लेती रहती हूँ। एक बार बातों बातों में ही मैंने अपनी एक सहेली को, जो बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बस यूं ही बोला, मुझे आजकल कोई चिट्ठी ही नहीं लिखता यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है चिट्ठी लिखने और पढ़ने में। उन्होंने पता नहीं कब उस बात को दिल पे ले लिया, और कुछ ही दिन बाद मुझे हमारी एक कॉमन सखी जो उनके साथ कार्यस्थल पर रोज़ मिलती थी उसके साथ चिट्ठी लिखकर भेज दी, जिसे मैं पढ़कर बहुत भाव विभोर हो गई। और वो सखी हमारी मज़े लेकर बोली, मुझे तो पोस्ट वूमन बना दिया तुम लोगों ने। ऐसे ही शौकीन दीवाने होते हैं चिट्ठी लिखने पढ़ने वाले। आज जहाँ तमाम सोशल नेटवर्क मीडिया उपलब्ध है मैसेज भेजने और प्राप्त करने के, पर पहले यही माध्यम डाक द्वारा संपन्न होते थे। ज़माना बदला, तकनीकें बदलती गई, पर डाक व्यवस्था आज भी जारी है। और मैं साल में एक बार आज भी राखी पर अन्य शहरों में बसे मेरे सभी भाइयों को डाक से ही पत्र के साथ राखी भेजती हूँ। जबकि आजकल कभी भी बातें होती रहती हैं, फिर भी उसी पुराने चिट्ठी वाले पैटर्न में अपनी खबर देना, उनकी खुशहाली का पूछना, और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सब लिखने में थोड़ा आलस तो आता है पर मज़ा भी आता है। आज ये किस्से आपके साथ साझा किए राष्ट्रीय डाक दिवस के उपलक्ष्य में, जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।